चंबी में रैली होती है तब भी बड़े लीडर पीछे हाथ खींच लेते हैं। जब उस कांग्रेस बात सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में आते हैं भूल जाते हैं कि अगर वो कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देते हैं तभी इस हद तक कांग्रेस जाती है। वी आर बोर्न कांग्रेसमैन, कि मैं पॉलिटिक्स में बिजनेस के लिए नहीं जा रहा। Hi and welcome to the Newsdar. We are with Dr. Rajesh Sharma, who has applied for Lok Sabha ticket from Congress Party. Himachal Pradesh has 4 Lok Sabha seats and more than 30 people have applied for this Lok Sabha elections. So the unique thing is that in this application that Dr. Rajesh Sharma has always contested every election which has taken place in the state. Recently he contested assembly elections. He is a successful entrepreneur. We are going to question him about his passion for the politics. Sir, welcome to the Newsdar. थैंक यू। सुना है कि आपने आवेदन किया सर लोकसभा टिकट के लिए। एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते लोगों की आवाज है, उनकी बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी के लिए आवेदन करा है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ नहीं समझ आती कि लोगों की उम्रें निकल जाती हैं, उनके बिजनेस नहीं सेट होते, उनके काम धंधे सेट नहीं होते। आपका काम धंधा भी सेट है एंड यू हैव अचीव्ड एंड सोशल सर्विस भी ऐसा करते हो तो एक डेजिग्नेशन भी आपने समाज में एक अचीव कर ही लिया है, बिजनेस भी आपका ठीक चला है, तो पॉलिटिक्स में क्यों आप बार बार जो है वो जाते रहते हो? मैं आपके मंच के माध्यम से ये बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि मैं पॉलिटिक्स में बिजनेस के लिए नहीं जा रहा। मेरे काम धंधे सेट हैं, भगवान ने सब कुछ संपन्न बनाया है। अब मेरी जिम्मेवारी बनती है कि समाज के लिए मैं कुछ करूं, इसलिए मैं राजनीति को एक माध्यम मानता हूं। जो समाज के लिए बड़े स्तर पे कार्य करने हैं उसमें राजनीति एक माध्यम हो सकती है, इसलिए मैं पार्टी के टिकट के लिए आवेदन करा है। लेकिन आप असेंबली इलेक्शंस में भी किया, पहले भी कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे, फिर अब मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के इलेक्शंस थे उसमें भी आपकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ भी भाग दौड़ करते रहे। तो बिजनेस हाउसेज में उसका लॉसेज नहीं होता जो आप इतना टाइम पॉलिटिक्स में दे देते हो? एंड व्हाई डोंट यू इन्वेस्ट योर टाइम इन बिजनेस एंड इन व्हाई इन पॉलिटिक्स ओनली? The things I must have attained in business, keeping in view the topography of Himachal Pradesh, that I have attained. My children are well settled. My father was a social worker basically. We are born congressmen. No, I think it's my moral responsibility that God has given so much to us that I should give back to the society through some platform. I have my own platform. I work through trust also. Through that platform, we reach to a particular segment of the people. A political platform is a bigger platform. बट कांग्रेस इतने क्राइसिस में चल रही है, क्या वो आप जैसे लोगों का, आप जैसे वर्कर्स का वो मान भी रखती है उस तरह से कि इन लोगों के अपने काम धंधे सेट हैं यार, वो सब छोड़ के हमें टाइम दे रहे हैं तो इनको थोड़ा सा रिगार्ड किया जाए? कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं आपके मुताबिक, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं के लिए कांग्रेस के जो लोग यहाँ रहे हैं नेता हिमाचल में वो जिम्मेवार हो कि अगर वो कार्यकर्ता को मान सम्मान नहीं देते हैं तभी इस हद तक कांग्रेस जाती है। अब मुझे लगता है इस कांग्रेस के मुश्किल हालात में जहाँ बड़े बड़े लीडर छोड़ के भाग रहे हैं, हमारे जैसे सिपाही पिताजी के समय से जब कांग्रेस पार्टी 1977 में लोकसभा इलेक्शन बिल्कुल बाइप आउट हो गई थी, 1980 में इंदिरा जी कांगड़ा आई थी, तो पिताजी ने पूरा रैली का ऑर्गेनाइज करा था कांगड़ा में, कांगड़ा से लेकर मंडी तक पूरा उनका जो ताम झाम था उसका अरेंजमेंट करा था। उस कांग्रेस बात सत्ता में नहीं थी, जब सत्ता में आते हैं भूल जाते हैं। ऐसे 1991 में राजीव गांधी जी सत्ता से बाहर थे, कांग्रेस में इलेक्शन रैली के लिए आए थे, गग्गल एयरपोर्ट पर हमारे परिवार ने पिताजी के नेतृत्व में उनको रिसीव करा, उनकी कांगड़ा में रैली करवाई, तब हम थे। उसके फिर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर 2019 में राहुल गांधी जी आते हैं और उसमें भी चंबी में रैली होती है, तब भी बड़े लीडर पीछे हाथ खींच लेते हैं, जबकि वो लीडर जिनके उस वक्त मंत्री रह चुके हैं, जो कांग्रेस के बेस पे मंत्री रह चुके हैं और कांग्रेस के बेस पे इनकम कर चुके हैं, वो पीछे हट जाते हैं। तब हमारे जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता को याद किया जाता है और मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि जो एक पार्टी ने हमें पहचान दी है। पिताजी की मृत्यु के बाद दिखते आई और पार्टी ने मुझे मान सम्मान दिया। 2019 में मुझे ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया और स्टेट स्पोक्स पर्सन बनाया। अभी ट्रेजरर हिमाचल प्रदेश की जिम्मेवारी मेरे पास है और लोग भी प्यार करते हैं। पर कहीं ना कहीं हम जैसे जो साफ छवि के लोग हैं उनको पॉलिटिकल एरिना में एंटर करना मुश्किल होता है कि पहले बड़े लोग बैठे होते हैं और स्पेस कम है और पढ़े लिखे लोग आ नहीं जाते। जब मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे साथी बोलते हैं क्यों कर रहा है यार, मैं डॉक्टरी करते हैं, क्या दिक्कत है? मैं डॉक्टर तो यार जब बन गए हैं, हमारे समाज में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चला रहे हैं, कांगड़ा में चला रहे हैं, चंबा में चला रहे हैं, हमीरपुर में चला रहे हैं। उसके अलावा भी तो कुछ ज़िंदगी है जो समाज के प्रति हमारी देनदारी है कि हम एक बड़े गरीब परिवार से आए हैं, दादाजी फेरी लगाते घर जाके बर्तन बेचते थे। तो मुझे लगता है कि हमें 2 जनरेशन अभी हुई हैं और भगवान ने इतना सब कुछ दिया है, मान सम्मान दिया है। तो मेरी सोशल समझ है, मैं एक सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उसके लिए प्लेटफॉर्म बड़ा चाहिए। अगर मैं रोज़गार देने की बात करता हूँ,
मैं रोज़गार कहाँ दे सकता हूँ? हॉस्पिटल में दे सकता हूँ, अपने बिजनेस में दे सकता हूँ। अगर मैं पॉलिटिकल एरिना में जाता हूँ तो उधर बड़े स्तर पे, मैं देहरा के इलेक्शंस में भी बोला था, कांगड़ा के इलेक्शंस में भी बोला था, अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू मेंबर और पार्लियामेंट बनता हूँ तो मैं बड़े स्तर पे कम से कम ऐसा रोजगार लगाऊंगा जिसमें 25-30 हज़ार लोग रोजगार के साधन पे उत्पन्न हो, सिर्फ कांगड़ा पार्लियामेंट्री में। वो विजन मैं रखता हूँ, तो उसके लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। ये आपकी सेकंड जनरेशन है कांग्रेस में, जो आपने बात कही, और जो अभी आपने कहा कि सत्ता में आ जाते हैं फिर भूल जाते हैं, अभी फिर सत्ता में आ गई है कांग्रेस, तो कहीं भूली तो नहीं है? कांग्रेस के नेता भूल जाए, जनता नहीं भूलती है। जनता के दिलों में है कि पंडित जी का बेटा है और डॉक्टर साहब हैं, कि मैंने मेल मिलाप नहीं छोड़ता हूँ। सत्ता आती जाती रहती है, कुर्सियाँ आती जाती रहती हैं। मैं इसलिए जहाँ भी इंटरव्यू देता हूँ मैं बोलता हूँ मैं कार्य करता हूँ, कि कार्यकर्ता की पदवी कोई मेरे से छीन नहीं सकता है। बाकी पदवियाँ आती जाती रहती हैं, कोई नाराज़गी किसी से कोई नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि इस वक्त कांग्रेस मुश्किल दौर से गुजर रही है पूरे भारतवर्ष में, और हम लकी हैं कि हिमाचल प्रदेश में की जनता ने हमें मौका दिया है। हम उनको अपने वादों में पूरा उतर के बताएं। कुछ मुश्किल हालात भी आए, हमारे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर कुछ दिक्कतें भी आई, बीच में स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहा, पर हम सबसे इनसे उबर रहे हैं और पॉजिटिव इकोनॉमी की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दिक्कतें आएंगी, जब आप किसी इंपॉर्टेंट पद पे हो तभी आपको प्रॉब्लम आएंगी, जब पद पे नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं समझता हूँ इन सभी चीज़ों से हम उभरेंगे और हिमाचल से 4 सीटें हम जीतेंगे। खासतौर से कांगड़ा की सीट पे मैं इसलिए बोलना चाहूँगा कि पिछले ऑलमोस्ट 20 सालों से कांगड़ा सीट को नहीं जीत पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संगठन की कमी रही होगी। सुक्खू जी संगठन से निकल के आते हैं, मैं समझता हूँ उनसे बेटर कोई संगठन को समझ नहीं पाएगा। और मैंने भी जितना वर्ष इसमें दिए हैं, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होती है। जब नेता उनको भूल जाते हैं तो कार्यकर्ता भी उनको भूल जाता है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैंने अपना जुड़ाव जो है ना जनता से छोड़ा है, ना इंटेलेक्चुअल से छोड़ा है, ना प्रेस से छोड़ा है। मैं प्रेस से वार्तालाप करता रहता हूँ, जिससे कि मुझे पूरे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, चंबा डिस्ट्रिक्ट की फीडबैक मिलती रही। नहीं, वो सब ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब आपने कहा कि 20 साल से कांगड़ा में कांग्रेस नहीं जीती, फिर आप देरा भी गए। अब कांगड़ा में आपने इलेक्शन लड़ा तो आई थिंक वो भी 10,000 प्लस वोट थे आपके, 12,000 वोट के आसपास आपने जीता। देरा भी आप गए तो कांग्रेस का ग्राफ जो है वो ऊपर ही गया ऑब्वियसली, पहले इतना नहीं था ग्राफ। वहाँ पे अच्छे वोट मिले, वहाँ पे आपको 15,000 प्लस मिले आई थिंक, वहाँ पे भी आपको। लेकिन बात यह है कि जनता के मन की ही ये बात है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब इतनी मेहनत भी करते हैं और खुद ही आप भागदौड़ करते हो इतनी ज़्यादा, वोट भी लेके आते हो पार्टी के लिए, अपने लिए वोट लेके आते हो, लेकिन फिर उसमें जब सफलता नहीं मिलती है तो लोग बोलते हैं कि यार ये डॉक्टर साहब किस मिट्टी के बने हैं, कि मतलब ये भी फेस कर लिया, अब फिर डॉक्टर साहब इलेक्शंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित करिए, उसको अचीव करने की दिशा में निरंतर प्रयास होना चाहिए और आप हमेशा सफल होंगे। इस बात को आगे मान के अपना 100% दीजिए, फल की इच्छा मत करिए। आपने अपना 100% दिए तो आपको कोई ग्लानि नहीं होती है। आपको मालूम है कि 2017 में कांगड़ा से मैंने लोकसभा इलेक्शन लड़ा था, टिकट भी कांग्रेस पार्टी दे रही थी, ऐन मौके पे बीजेपी से साथी हमारे कांग्रेस में आ गए, टिकटों चली गई। उसमें कोई नहीं कि कई मजबूरियाँ होती हैं पार्टी की, पर लोगों की आशा के अनुरूप मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, तभी मुझे 12,000 वोट मिले। इस पार्टी ने बोला कि कांगड़ा में तो सिटिंग MLA कांग्रेस के हैं, तो आप दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी देखिए जहाँ 20 साल से कांग्रेस हार रही है, उसमें कांग्रेस की जो लो जलाइए वो जो जलाई। पर और दुख की बात यह है कि जब हम इस इलेक्शन में 2022 में देरा भेजा, उससे 1 महीना पहले जो बीजेपी से आए थे वो भी भाग गए, तो कांग्रेस बोलती कांग्रेस से लड़िए आप। तो मैंने उनको बोला कि देरा के लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता, उनको 2 साल से मैंने पीछे चलाया हुआ है। मैं पॉलिटिकल डेथ फिर मंजूर है, पर सोशल डेथ नहीं होनी चाहिए। जो मेल मिलाप है वो खत्म नहीं होना चाहिए, दाग आप पे नहीं लगना चाहिए। हमें अपने युवाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि अपने लिए तो रोजगार के साधन पैदा करें, साथ के साथ समाज के लिए भी रोजगार के साधन पैदा करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जब बड़े मंचों से मैं बोलता रहता हूँ कोई भी अर्निंग करिए, पर 10% जो है समाज के प्रति जरूर लगाए। एक आपके माध्यम से बात भी कहना चाहूँगा, पार्टी को ही चाहिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको ध्यान में रखा जाए। जो इलेक्शन लड़ने से भाग रहे हैं, भागे, जो पहले हार मान चुके हैं, उनको अजमाने का कोई तुक नहीं बनता है। बस एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब की, वो लोगों के मन में भी आता होगा कि आपका इतना तामझाम है, इतना बिजनेस है, मेरे ख्याल से 15-20 आप अलग अलग एंटरप्रेन्योरशिप्स रन कर रहे हैं आप, तो उसमें फैमिली का नहीं ये रहता है कि डॉक्टर साहब अपना काम धंधा छोड़ के पॉलिटिक्स में घुस रहे हो, वहाँ खर्चा भी हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, तो उनको कैसे बैलेंस करते हो आप? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि अगर पिताजी जीवित होते तो वो फैमिली को समझा सकते थे। अब पिताजी जीवित नहीं है, माता जी भी नहीं है, कि उन्होंने तो ये देखा कि हमारे परिवार में समाज सेवा शुरू से चलती आई है। बच्चों को कई बार समझाना मुश्किल हो जाता है, पर अब बच्चे ने मन बना लिया कि पापा ने हमारे लिए सब कुछ करा है। वाइफ भी बोलती है सब कुछ तो आपने करा है, तो आपके मन की जो इच्छा है वो भी करनी चाहिए, इसलिए वो पूरी तरह से मेरे से साथ है। उनकी इच्छा है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन आपने लड़ने हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। Make sure to press like and drop a comment.